हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है। बहुत ही टॉप क्लास वाली चीज़ आप आज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं चलिए जानते हैं। आज की क्लास में हम लोग ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। क्या? पास्ट में शुरू हुआ है, अभी भी जारी है और ये काम आगे भी जारी रह सकता है। और साथ ही कुछ ऐसे वाक्यों में हमें किसी काम की ड्यूरेशन का भी पता चलता है, वैसे वाक्यों को भी सीखेंगे। ठीक है, मतलब क्या क्या सीखेंगे? कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा कुछ वाक्य ऐसे जिनमें ड्यूरेशन का पता चलता है, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, सुबह से बारिश हो रही है। अगर आपको इस वाक्य को अनुवाद करना हो तो आज की क्लास बेहद जरूरी होगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्के तौर पर पता चल जाए। आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। टेलीग्राम ऐप पर जाकर के बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिख करके सर्च करिए, हम लोग आपको वहां पर मिल जाएंगे। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप इस लिंक के जरिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर को अपने फोन पर सेव करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए और पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या बताया आज की क्लास में कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है या आगे भी जारी रह सकता है। इस तरीके के वाक्यों की अंग्रेजी जो है आज हम लोग बनाना सीखेंगे। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज आपको जरूरी है वो है स्ट्रक्चर। जी हाँ, किसी भी वाक्य को बनाने से पहले आपके पास कुछ एक बेसिक ढांचा जो है वो जरूर होना चाहिए और उसी बेसिक ढांचे का काम करता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका जान लीजिए। आपको मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव बीन, साथ लगेगा V4 वर्ब का चौथा रूप। जैसे कि ईट अगर वर्ब है तो उसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग, यानी कि ING ऐड हो गया। गो का गोइंग, स्लीप का स्लीपिंग, वॉक का वॉकिंग, स्टडी का स्टडिंग, प्ले का प्लेइंग। राइट, तो वी के साथ V4 यानी कि वर्ब के साथ ING ऐड हो गया, बन गया V4। उम्मीद है V4 में आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर भाई? I, you, we और they। यानी कि जब भी आपको वाक्य में I, you, we और they दिखे, आपको इस्तेमाल करना है हैव बीन प्लस V4, यानी कि I प्लस हैव बीन प्लस V4, U प्लस हैव बीन प्लस V4, V प्लस हैव बीन प्लस V4, दे प्लस हैव बीन प्लस V4। यानी कि इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए यह स्ट्रक्चर कॉमन है, हैव बीन प्लस V4। कैसे होते हैं वाक्य? कौन से वाले वाक्य को देखकर आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके के वाक्य की बात कर रही हूं। उदाहरण के तौर पर, मैं पढ़ता आ रहा हूं। मैं पढ़ता आ रहा हूं, तो ये क्या है? आप पहले भी पढ़ते थे, आप अभी भी पढ़ रहे हैं और आप आगे भी पढ़ेंगे। राइट, मतलब डिपेंड्स ऑन कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट अगर हो चुकी हो तो बात अलग है, बट पढ़ाई तो करते हैं ना हम लोग। तो मैं पढ़ता आ रहा हूं, काम तो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी है ना, और आगे भी हो सकता है जारी रहे। तो यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा इसका अनुवाद करते वक्त इस स्ट्रक्चर का, जो कि है I प्लस IUV दे प्लस हैव बीन प्लस V4, यानी कि I हैव बीन स्टडिंग। यानी कि आप यहां पर देखिए कैसे हुआ, मैं जो है उसका अनुवाद हो गया I, पढ़ना V4 लगेगा, पढ़ना यानी कि स्टडी। देखिए रीड भी होता है, बट रीड मतलब वो जब आप कोई चीज रीड करते हैं, स्टडिंग मतलब प्रॉपर पढ़ना, जब आप पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बेसिकली, है ना। तो पढ़ना उसका V4 क्या हो जाएगा? स्टडिंग। और ता आ रहा हूं जो है यहां पर शो कर रहा है हैव बीन को। तो मैं पढ़ता आ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग। मैं पढ़ता आ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग। तो अब यहां पर बात आती है कि कैसे वाक्यों को देख करके आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। ट्विस्ट क्या है भाई? तो ये रहा आपके सामने। जब भी वाक्य के अंत में आपको दिखे ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, ते आ रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे
आई यू वी दे प्लस हैव बीन प्लस V4, इस वाले स्ट्रक्चर का जो मैंने आपको अभी बताया। तो चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से इसको सीख सकें। तुम खेलते आ रहे हो, तुम खेलते आ रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग। तुम खेलते आ रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग। हम लोग काम करते आ रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग। हम लोग काम करते आ रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग। वे लोग खरीदते आ रहे हैं, दे हैव बीन बाइंग। अब देखिए बाय यानी कि खरीदना, V4 यानी कि बाइंग, ING लग गया। वे लोग यानी कि दे, खरीदना का बता दिया, ते आ रहे हैं यानी कि हैव बीन। मतलब ऐसा कोई, मान के चलिए कोई ऐसा सामान है जो आप पहले भी खरीदते आ रहे थे, अभी भी खरीदते आ रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर भी आप खरीदें। तो क्या हो रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है काम और अभी भी जारी है, तो वे लोग खरीदते आ रहे हैं, दे हैव बीन बाइंग। वाक्य से ही पता चल जा रहा है कि अभी भी तो खरीद भी रहे हैं ना, पहले भी खरीदते थे अभी भी खरीद रहे हैं, तो दे हैव बीन बाइंग। बढ़ते ही आगे, हमने बात कर ली आई यू वी दे सब्जेक्ट की। अब बारी है ही शी इट और किसी भी नाम की, चाहे लड़की का हो या लड़के का। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बिल्कुल ही सेम रहेगा, बस हैव बीन के जगह पर हैज बीन लग जाएगा। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। जैसे ही हैज बीन प्लस V4, शी हैज बीन प्लस V4, इट हैज बीन प्लस V4। कोई भी नाम लड़की का हो लड़के का हो, हैज बीन प्लस V4, राइट। अच्छा, क्या दिखेगा वाक्य के अंत में, ता आ रहा है, ती आ रही है, ये दिखेगा। तो आपको इस्तेमाल करना है इस स्ट्रक्चर का जो मैंने आपको अभी कराया। जैसे वह पढ़ता आ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग। वह खाना बनाती आ रही है, शी हैज बीन कुकिंग। वह खाना बनाती आ रही है, शी हैज बीन कुकिंग। बढ़ते हैं आगे, राजू खेलता आ रहा है, राजू हैज बीन प्लेइंग। राजू खेलता आ रहा है, राजू हैज बीन प्लेइंग। रानी काम करती आ रही है, रानी हैज बीन वर्किंग। रानी काम करती आ रही है, रानी हैज बीन वर्किंग। बढ़ते हैं आगे, इसके आगे है यह कार्य करता आ रहा है, इट हैज बीन फंक्शनिंग। यह कार्य करता आ रहा है, इट हैज बीन फंक्शनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो इट हैज बीन फंक्शनिंग, यह काम करता आ रहा है, इट हैज बीन फंक्शनिंग। क्लियर। चलिए अब इसी तरीके के वाक्यों का इंटरोगेटिव यानी कि ऐसे वाक्य जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे आप उनको बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले आपके सामने है। हैव जो है वो आगे आ गया, सब्जेक्ट का जो स्लॉट है वो बगल में चला गया, और फिर बीन प्लस V4 यानी कि हैव आई बीन प्लस V4, हैव यू बीन प्लस V4, हैव वी बीन प्लस V4, हैव दे बीन प्लस V4, राइट। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। और क्या दिखेगा वाक्य में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखेगा क्या, फिर ब्लैंक, और ब्लैंक में क्या आएगा, मैं हमेशा आपको बताती हूं ब्लैंक में क्या आता है, जो एक्चुअल मैटर रहता है वाक्य का वो। तो क्या ता आ रहा हूं, क्या ती आ रही हूं, क्या ते आ रहे हैं, ये जब रहेगा तो आप इस्तेमाल करेंगे इस स्ट्रक्चर का। जैसे क्या मैं काम करता आ रहा हूं, हैव आई बीन वर्किंग। क्या मैं काम करता आ रहा हूं, हैव आई बीन वर्किंग। क्या तुम खेलते आ रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग। क्या तुम खेलते आ रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग। तो देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पर, तो तुम का यहाँ पर यू हो गया अनुवाद। अच्छा, क्या ते आ रहे हो दिख रहा है आपको, तो आपको ऊपर में लगा देना है हैव, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट लग गया क्योंकि तुम हो, तुम है यहाँ पर, तो यू लग गया, और उसके बाद बीन आया, और खेल रहे हैं ना, तो प्लेइंग V4, प्ले, प्लेइंग, राइट। तो क्या तुम खेलते आ रहे हो, सवाल पूछ रहे हैं, हैव यू बीन प्लेइंग। क्या तुम खेलते आ रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग।
क्या हम लोग काम करते आ रहे हैं? हैव वी बीन वर्किंग? क्या हम लोग काम करते आ रहे हैं? हैव वी बीन वर्किंग? क्या वे लोग रहते आ रहे हैं? हैव दे बीन स्टेइंग? रहना यानी कि स्टे, V4 यानी कि स्टेइंग, मतलब किसी एक जगह के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या वे लोग रहते आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये लोग पहले से ही रहते आ रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, तो आप वही पूछ रहे हैं कि क्या वे लोग रहते आ रहे हैं? हैव दे बीन स्टेइंग? क्या वे लोग रहते आ रहे हैं? हैव दे बीन स्टेइंग? बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सेट ऑफ सब्जेक्ट्स की, दैट इज ही, शी, इट और कोई भी नाम। उसमें क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर लगभग सेम रहेगा, बस हैव की जगह पर हैज होगा और हैज जो है वो आगे आ जाएगा। क्या बन गया? हैज प्लस ही प्लस बीन प्लस V4, हैज प्लस शी प्लस बीन प्लस V4, हैज प्लस इट प्लस बीन प्लस V4, हैज प्लस कोई भी नाम प्लस बीन प्लस V4। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। और क्या होगा ट्विस्ट? वो होगा ये, यानी कि वाक्य में जब भी आपको दिखे क्या फिर ब्लैंक ता आ रहा है, क्या ती आ रही है, तो आपने इस्तेमाल करना है इस स्ट्रक्चर का जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4। चलिए देखते हैं इस्तेमाल इसका। क्या वह पढ़ता आ रहा है? हैज ही बीन स्टडिंग? क्या वह पढ़ता आ रहा है? हैज ही बीन स्टडिंग? क्या वह खाना बनाती आ रही है? हैज शी बीन कुकिंग? क्या वह खाना बनाती आ रही है? हैज शी बीन कुकिंग? क्या राजू खेलता आ रहा है? हैज राजू बीन प्लेइंग? क्या राजू खेलता आ रहा है? हैज राजू बीन प्लेइंग? क्या रानी काम करती आ रही है? हैज रानी बीन वर्किंग? क्या रानी काम करती आ रही है? हैज रानी बीन वर्किंग? क्या यह कार्य करता आ रहा है? हैज इट बीन फंक्शनिंग? क्या यह कार्य करता आ रहा है? हैज इट बीन फंक्शनिंग? क्लियर? यहां पर इट जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेगेटिव वाक्यों की जब बात हो, यानी कि नकारात्मक वाक्यों की जब बात हो जिसमें आपको दिखता है नो, नॉट, नहीं, इस तरीके का उपयोग, तो ऐसे वाक्य कैसे बनेंगे, कैसे दिखेंगे, क्या देख करके आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है और स्ट्रक्चर वाकई में होगा क्या? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहला आई यू वी दे एज अ सब्जेक्ट यहां पर एक्ट करेगा। जब भी आपको आई यू वी दे सब्जेक्ट दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे हैव नॉट बीन प्लस V4 का। V4 अगेन से बता रही हूं, ING जिसमें लगेगा जिस वर्ब में, वो V4 फॉर्म होता है। तो आई हैव नॉट बीन प्लस V4, यू हैव नॉट बीन प्लस V4, वी हैव नॉट बीन प्लस V4, दे हैव नॉट बीन प्लस V4। ये स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल करना है। वाक्य कैसे होंगे, क्या देख के आप पहचानेंगे, तो वो है ये ट्विस्ट है ये, नहीं ब्लैंक ता आ रहा हूं, नहीं ती आ रही हूं, नहीं ते आ रहे हैं। जब भी आपको वाक्य के अंत में दिखे तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। वाक्य में यही दिखना चाहिए आपको, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे वाक्य होते हैं चलिए देखें। मैं काम नहीं करता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन वर्किंग। मैं काम नहीं करता आ रहा हूं, तो मैं की अंग्रेजी हो गई आई, हैव नॉट बीन लग गया नहीं ता आ रहा हूं के लिए, और वर्क है ना, वर्क के लिए हो गया V4 वर्किंग। तो मैं काम नहीं करता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन वर्किंग। आप नहीं टहलते आ रहे हैं, यू हैव नॉट बीन वॉकिंग। आप नहीं टहलते आ रहे हैं, यू हैव नॉट बीन वॉकिंग। हम लोग नहीं खेलते आ रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। हम लोग नहीं खेलते आ रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। वे लोग काम नहीं करते आ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन वर्किंग। वे लोग काम नहीं करते आ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन वर्किंग। बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेट ऑफ सब्जेक्ट्स की ओर, जो कि है ही, शी, इट और कोई भी नाम। यानी कि जब सब्जेक्ट की जगह पर हो ही, शी, इट या कोई भी नाम, लड़की का हो या लड़के का हो, तो इस्तेमाल हो जाएगा हैज नॉट बीन का। ठीक है, क्या इस्तेमाल होगा? हैज नॉट बीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट?
चलिए इस्तेमाल देखते हैं। नहीं ता आ रहा है दिखेगा आपको, या फिर दिखेगा नहीं ती आ रही है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ही शी इट नेम्स प्लस हैज नॉट बीन प्लस V3, ये इस्तेमाल हो जाएगा। राइट, याद रहेगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह नहीं खेलता आ रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। वह नहीं खेलता आ रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। वह खाना नहीं बनाती आ रही है, शी हैज नॉट बीन कुकिंग। वह खाना नहीं बनाती आ रही है, शी हैज नॉट बीन कुकिंग। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो आज क्या बताया था, क्या पढ़ रहे हैं? आज की क्लास में हम लोग ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी सीखेंगे जिसमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, और ये काम आगे भी जारी रह सकता है। इसके साथ ही ऐसे कुछ वाक्यों के बारे में सीखेंगे जिसमें काम का ड्यूरेशन का पता चलता है, जैसे कि ये वाक्य है, सुबह से बारिश हो रही है। तो इस तरीके के वाक्यों को बनाने के लिए हमारे पास है कुछ खास नियम जिनका ध्यान आपको रखना बेहद जरूरी है। कैसे हैं वो नियम, चलिए देखते हैं। इन वाक्यों का अनुवाद करते वक्त आपको इस्तेमाल करना है सिंस या तो फॉर का। सिंस का इस्तेमाल होगा या तो फॉर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए सिंस और फॉर के इस्तेमाल का, तो इसी क्लास के खत्म होने के बाद आपके स्क्रीन पे सिंस और फॉर की प्रॉपर एक क्लास आ जाएगी जिसमें सिंस और फॉर का पूरी तरीके से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें अभी इस क्लास में हम लोग, मतलब आप अगर पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप उस क्लास को भी जरूर देख लें। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस तरीके के वाक्यों को अनुवाद करने के लिए। तो जानना जरूरी है सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, यानी कि निश्चित समय। जब भी आप कोई लाइन बोल रहे हो, कोई वाक्य बोल रहे हो और आपको सही तारीख और समय पता हो, यानी कि जब आप सही तारीख और समय जानते हैं किसी वाक्य को बोलते वक्त, तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस का। कब? जब तारीख और समय पता हो, सही तारीख और सही समय आपको एकदम एग्जैक्ट पता हो, तो सिंस का इस्तेमाल हो जाएगा। फॉर का इस्तेमाल जो है वो पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है या ड्यूरेशन को दिखाता है। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? आसान भाषा में अगर समझें तो जब आपको सही तारीख और समय नहीं पता हो, जब आपको एक समय ड्यूरेशन तो पता है पर एग्जैक्टली तारीख और समय नहीं पता है, तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। घबराइए नहीं, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से समझ आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले सिंस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को, यानी कि जब आपको सही समय और तारीख पता हो। जैसे मैं 2017 से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, ये एक वाक्य है हमारे पास कि मैं 2017 से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं। तो आपको यहां पर एग्जैक्टली पता है कि आप कब से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। कब से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं भाई? 2017 से। तो आपको एग्जैक्टली पता है ना कि आप 2017 से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो इसका जब अनुवाद करेंगे हम लोग, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंस का। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2017। I have been playing cricket since 2017। क्लियर हो गई बात? कैसे हमने किया? हमें यहाँ पर 2017 पता है ना, कि 2017 से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, सही समय और तारीख हमें पता है। राइट? अच्छा, अब इसी वाक्य को अगर फॉर के इस्तेमाल में करना हो तो कैसे? जब आप इसको बोलेंगे कि मैं 3 सालों से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, लगभग बात सेम है। अगर आप ध्यान दें कि लगभग जो है यहाँ पर बात सेम ही हो रही है कि मैं 3 सालों से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, यहां पर फॉर का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ड्यूरेशन की बात की, आपने फिक्स्ड समय का बात नहीं की, आपने ड्यूरेशन की बात की, तारीख और समय आप नहीं जानते हैं, तो फॉर इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। राइट? क्यों? क्योंकि तारीख समय हमें नहीं पता, ड्यूरेशन बस पता है, तो हमने फॉर का इस्तेमाल कर लिया। अब सवाल यहां पर आता है कि ऐसे वाक्यों को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचान करें ऐसे वाक्यों की? तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज जो ऐसे वाक्यों में आपको दिखेगी वो ये है, से आ रहा है,
से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ब्लैंक जो है ऑब्वियसली वो वाक्य का जो एक्चुअल मैटर है वो आ जाएगा। तो आपको वाक्य में ना ये दिखेगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और यहां पर से जो है वो समय को सूचित करता है, दोनों ही केसेस में समय को सूचित करता है। याद रहेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से समझ आएगा। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो आपको दिख गया यहां पर से रही है, दिख गया। तो अब जब बात, अब यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपको पता चल गया कि इस वाक्य में सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि से रही है आपको दिख गया वाक्य में। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सिंस का इस्तेमाल होगा कि फॉर का इस्तेमाल होगा? तो आप जब ये कहते हैं सुबह से बारिश हो रही है, तो आप आज सुबह की बात कर रहे हैं, राइट? आप कल सुबह, परसों सुबह की बात तो आज नहीं करेंगे। आप ये वाक्य तो हिंदी में इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके लिए, है ना? अगर कल की बात करनी होती तो कल सुबह से बारिश हो रही थी, आप ऐसे बोलते। बट जब आप कह रहे हैं सुबह से बारिश हो रही है, मतलब आप आज सुबह की बात कर रहे हैं। आज सुबह की बात कर रहे हैं मतलब आपको समय तारीख पता है, तो किसका इस्तेमाल होगा? सिंस का इस्तेमाल होगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आप सिंपली कहते बारिश हो रही है तो आप कहते इट हैज बीन रेनिंग, राइट? लेकिन सुबह से बारिश, ये वाली जो ऐड हुई ना, सुबह से बारिश, यानी कि सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बढ़ते हैं आगे। अगला वाक्य है हमारे पास, वह 1 घंटे से दौड़ रहा है। वह 1 घंटे से दौड़ रहा है। अब समझिए यहां पर से रहा है, ये देख करके समझ आ गया कि सिंस नहीं तो फॉर का इस्तेमाल होगा। अच्छा, फॉर करेंगे कि सिंस करेंगे, ये देखने के लिए थोड़ा और इस वाक्य को देखते हैं। वह 1 घंटे से दौड़ रहा है। आपने समय नहीं बताया, आपने ड्यूरेशन की बात की। जैसे 3 साल बताया था ना, 3 साल से क्रिकेट खेल रहा है, वैसे वो 1 घंटे से दौड़ रहा है। एग्जैक्टली तारीख भी नहीं बताई आपने, और ना ही बताई कि 9 बजे से शुरू किया है 10 बजे तक दौड़ रहा है। ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने ड्यूरेशन की बात करी कि 1 घंटे से दौड़ रहा है। तो ही हैज बीन रनिंग फॉर 1 आवर। ही हैज बीन रनिंग फॉर 1 आवर। अगला वाक्य है, हम लोग पिछले रविवार से यहाँ रुके हुए हैं या रह रहे हैं। एक ही बात है, हम लोग पिछले रविवार से यहाँ रुके हुए हैं या रह रहे हैं। तो से रहे हैं अगर आपको दिख गया तो ये साफ हो गया सिंस, नहीं तो फॉर का इस्तेमाल होगा। अच्छा, किसका इस्तेमाल करेंगे अब इसको देखते हैं। हम लोग पिछले रविवार से यहाँ रुके हुए हैं या रह रहे हैं। तो आप पिछले रविवार की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपने बता दिया पिछले रविवार के बारे में, यानी कि आपको दिन, तारीख, समय पता है। तो किसका इस्तेमाल हो जाएगा? सिंस का इस्तेमाल हो जाएगा। वी हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस लास्ट संडे। वी हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस लास्ट संडे। क्लियर हो गई बात? सिंस और फॉर में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अगर फिर भी आती है आपको तो इस क्लास के खत्म होने के बाद सिंस और फॉर की जो प्रॉपर क्लास है वो आपको स्क्रीन पे मिलेगी। आप मेक श्योर करें कि आप उस क्लास को देख लें, आपको बहुत मदद हो जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अब इतना सब कुछ पढ़ा दिया तो आपको क्लास वर्क यानी कि होमवर्क देना भी तो बनता है। मैं पिछले हफ्ते से अंग्रेजी सीख रहा हूं या रही हूं। मैं पिछले हफ्ते से अंग्रेजी सीख रहा हूं या रही हूं, इसका करना है आपको अनुवाद। कैसे करेंगे ये मैंने इस क्लास में आपको करा दिया। अच्छा, आप पहले इसको बनाएंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे, और फिर अपसाइड डाउन में नीचे देखिए आंसर भी दिया हुआ है, तो आप आंसर भी मिला सकते हैं जब आपने इसका अनुवाद कर लिया तो। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इसका अनुवाद क्या होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी, पसंद आई और आपने बहुत कुछ सीखा। जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो कुछ और चीजें भी कर दीजिए, यानी कि क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लासेस मैं लाऊं और आपको बहुत सारा बेनिफिट हो। इसके साथ ही अगर आप हमारी किसी भी फ्री कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं या उसकी ऊपर बेस्ड ई बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता ही है क्या करना है। चले आना है टेलीग्राम
पर, जैसे कि ये बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक है और इसकी फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए टेलीग्राम पर पता कर लें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर पता कर लें। ये तीनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही बहुत जल्द लॉन्च होने वाली हैं, तो इसके बारे में भी पता कर लें। साथ ही अगर आप हमारा कोई भी पेड कोर्स करना चाहते हैं, चाहे हो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स या हो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स या हो बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही कोर्सेज हमारी पेड कोर्सेज हैं, जहां पर आपको स्टेप वाइज लर्निंग कराई जाती है, प्रॉपर गाइडेंस में आप लर्निंग करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो टेलीग्राम पर जरूर पता कर लें। कोर्स का नाम सही सही लिख करके भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.